आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा आदेश, और वो आदेश क्या आया है इसको हम आगे जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुगम समाचार बेबाक धारदार। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आवारा कुत्तों पर एक बहुत बड़ा निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का निर्णय दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश में रुकावट डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई संगठन। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके इस आदेश में जो भी रुकावट डालेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई संगठन। 8 हफ्तों के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़कों पर घूमने वाले लावारिस कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों से यह भी कहा है कि आवारा कुत्तों की शिकायत मिलने पर 4 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, और उन्होंने ये सख्त निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद समाज 2 वर्गों में बंट गया है। पहला वर्ग वो है जो डॉग लवर्स हैं, जिनको कुत्तों से बहुत प्यार है, जो कुत्तों को खाना खिलाते हैं, कुत्तों की सेवा करते हैं। और दूसरा वर्ग वो है जो कुत्तों से परेशान है। हम आए दिन देखते हैं सड़कों पे कुत्ते लोगों को काट लेते हैं, बच्चों को काट लेते हैं, बुजुर्गों को काट लेते हैं। बुजुर्ग जब वॉक करने के लिए जाते हैं तो उनको काट लेते हैं। बुजुर्ग और बच्चे सड़कों पे अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते इन आवारा कुत्तों की वजह से। लेकिन अब समाज 2 वर्गों में बंट गया है। डॉग लवर्स में से एक यूजर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिल्ली के हर गली के उन कुत्तों के लिए किसी मौत की सजा से कम नहीं है। लेकिन इसके दूसरे जो वर्ग हैं, जिन्होंने कुत्तों के आतंक को झेला है, उन्होंने कहा है कि यह फैसला बहुत ही सराहनीय है। वो इस फैसले से बहुत ही खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर जो यह निर्णय लिया है, उन्होंने कहा है कि रेबीज जैसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, जिस रेबीज जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और डॉक्टर भी यह कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, फिर हम आवारा कुत्तों के आतंक को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। रेबीज जैसी बीमारी से लोगों की मौत हो रही है। 2024 में कुत्तों के काटने के 34 लाख मामले सामने आए थे, जिसमें 54 लोगों की मौत रेबीज जैसी बीमारी से हो गई थी। इतना ही नहीं, इस साल जुलाई में 22 साल के कबड्डी खिलाड़ी ब्रिजेश सोलंकी की मौत कुत्ते के काटने से हो गई। और वो कैसे हो गई? उन्होंने कुत्ते का कुछ बिगाड़ा नहीं था, बल्कि वो तो कुत्ते की मदद करना चाहते थे। कुत्ता नहर में डूब रहा था। ब्रिजेश सोलंकी जो कबड्डी खिलाड़ी थे, वो नहर में डूब रहे कुत्ते को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस कुत्ते को बचाने के दरमियान उस कुत्ते ने ब्रिजेश सोलंकी को काट लिया, जिसके बाद उनको रेबीज जैसी बीमारी हो गई और उनकी मौत 1 हफ्ते के अंदर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि क्या ऐसे लोगों को वापस लाया जा सकता है जो रेबीज जैसी बीमारी से मर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या एक 3 साल का बच्चा जो कुत्ते के काटने से जिसकी मौत हो गई, या वो लोग जो रेबीज जैसी बीमारी से मर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब हम जानते हैं कि रेबीज का कोई इलाज नहीं है, फिर हम इन कुत्तों को कैसे बीमारी फैलाने के लिए वो सड़कों पर छोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या ये डॉग लवर्स उन लोगों को ला सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या ये डॉग लवर्स उन लोगों को वापस ला सकते हैं जो कुत्तों के काटने से रेबीज जैसी बीमारी से मर गए। क्या उन परिवार वालों को उनके अपने लौटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुत्ते सड़क पर तभी तक सही हैं जब तक कि वह समाज में किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए। अगर सड़क पर घूम रहे हैं आवारा कुत्तों से किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को अगर कोई नुकसान होता है, रेबीज जैसी बीमारी फैलती है, तो इन कुत्तों का सड़क पर घूमना सही नहीं है। इन्हें शेल्टर होम भेजा जाए और इसकी व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस निर्णय के बाद हमारे जो समाज में बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो सड़कों पर आराम से घूम सकेंगे। बच्चे आराम से साइकिल चला पाएंगे। बुजुर्ग जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वो आराम से वॉक कर पाएंगे। हमने बहुत सारे मामले ऐसे देखे हैं जब बुजुर्ग
सड़क पर वॉक करते रहते हैं, पार्क जाते हैं, पार्क में वॉक करते रहते हैं तो आवारा कुत्ते उन पे हमला करते हैं। डॉग लवर्स को भी ये समझना चाहिए कि कोई भी जानवर तब तक ही अच्छा लगता है जब तक वह किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जिन लोगों ने अपनों को कुत्तों के काटने से और रेबीज जैसी बीमारी से अपनों को खो दिया, उनके बारे में डॉग लवर्स को सोचना चाहिए। डॉग लवर्स को उन व्यक्तियों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने अपनों को कुत्ते के काटने से खो दिया, रेबीज जैसी बीमारी से खो दिया। हंगामा तो बहुत बढ़ता हुआ है, लेकिन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय डॉग लवर्स को कितना प्रभावित करता है। धन्यवाद।